हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए जो एक चैप्टर हमने अपने पिछले वीडियो में शुरू किया था, द स्फीयर, उसके कुछ प्रश्नों को हमने अपने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था और आज इस वीडियो में भी हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं आपने पिछले सभी वीडियो देखे होंगे और सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा होगा। और आज इस वीडियो के अंदर भी जो प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सीखने के लिए आप वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर कुछ सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, यहाँ पर हमने एक प्रश्न को लिया है सॉल्व करने के लिए और प्रश्न कुछ इस तरीके से है। एक स्थिर बिंदु से एक समतल गुजरता है और वो स्थिर बिंदु है एबीसी। एक कांस्टेंट पॉइंट है एबीसी, इससे एक प्लेन गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को, यानी कि जो तीन अक्ष हमारे पास होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को एबीसी पर काटता है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो स्फीयर होगा ओ एबीसी के केंद्र का, सेंटर का बिंदु पथ, यानी लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर ओ एबीसी, ये हमको यहां पर फाइंड आउट करना है और ये प्रूफ करना है a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस जेड सी अपॉन जेड इक्वल टू 2। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करेंगे कि एक समतल की इक्वेशन लिखेंगे जो बिंदु ए बी सी से गुजरता हो। देखिए, एक समतल की इक्वेशन लिखते हैं अपन। माना एक समतल का समीकरण, तो समतल का जो समीकरण होगा हम ले सकते हैं। देखिए, एबीसी तो प्रश्न में यूज हो ही रहा है, तो अब हम एबीसी यहां काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे एक्स अपॉन एल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1। ये हमने कोई एक प्लेन की इक्वेशन लिख ली। अब यहां पर जो हमने एल्फा बीटा यूज किया है, गामा, इसका मतलब है कि एक्स अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड एल्फा है, वाई अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड बीटा है और जेड अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड गामा है। तो अगर हम इन तीनों को एक्स, वाई और जेड अक्षों के ऊपर देखना चाहें तो कैसा होगा ये देखिए। ये मान लिया हमने ओ पॉइंट है और ये एक्स पॉइंट है, ओ एक्स अक्ष हो गया ये। इसी तरीके से ये वाई अक्ष हो गया और ऐसे ही एक अक्ष हमने और बना लिया, ये जेड अक्ष हो गया। अब कोई समतल है, जो ये वाला समतल है, ये निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, ऐसे प्रश्न में दे रखा है। तो मान लिया कि एक्स अक्ष के ऊपर ए बिंदु पर काटेगा, वाई अक्ष पर बी बिंदु पर काटेगा और जेड अक्ष पर सी बिंदु पर काटेगा। तो देखिए, एक्स अक्ष पर जो ए बिंदु है, इसका निर्देशांक निकालने के लिए हमें मालूम है कि एक्स अक्ष पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होंगे, तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। और वो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इस समतल में वाई और जेड को जब हम 0 कर देंगे तो एक्स अपॉन एल्फा बराबर 1 रह जाएगा। एक्स अपॉन एल्फा बराबर 1, यानी एक्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगी एल्फा। तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एल्फा। तो इसी आधार पर हम बी और सी बिंदु लिख सकते हैं। बी बिंदु में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो बीटा आ जाएगा। इसी तरीके से सी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो सी पॉइंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे और जेड कोऑर्डिनेट गामा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों निर्देशांक जो अक्षों के ऊपर हैं वो निकाल लिए। इन तीनों अक्षों के ऊपर जो पॉइंट है ए बी सी, इनको मिलाने पर एक प्लेन आकृति बन जाएगी, प्लेन डायग्राम बनेगा। उसका इक्वेशन है अपने पास ये वाला, जो हमने समतल का समीकरण माना है। अब प्रश्न के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में लिख रहा है कि एक समतल स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है। तो हमने जो ये समतल माना है, इसको स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजार देते हैं। गुजारने का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड के ऊपर
हम उन पॉइंटों को रख सकते हैं। देखिए, यदि यह समतल बिंदु ए, बी और सी से गुजरता है तो एक्स, वाई और जेड की जगह पर हम यहां पर क्या करेंगे, ए बी सी पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा ए अपॉन एल्फा प्लस बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन 2 आई है ये हमारे क्वेश्चन का आधा पार्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स। देखिए, एक समतल है जो हमने मान लिया, फिर उसको स्थिर बिंदु एबीसी से गुजार दिया तो वो इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है तो हमने एबीसी का कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया। अब आगे लिख रहा है गोला ओएबीसी, तो गोले ओएबीसी का समीकरण तो हमें फॉर्मूले के रूप में याद रहना चाहिए, उसको हम यहां पर लिखेंगे। और गोले ओएबीसी का केंद्र का बिंदु पथ निकालना है, तो जो गोले का समीकरण हम लिखेंगे उसका केंद्र भी निकालेंगे। और फिर देखिए क्या करते हैं, दोनों पार्ट को फिर कनेक्ट भी करना है प्रश्न के, तो इक्वेशन नंबर 2 से उसको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो देखिए, गोले ओएबीसी का समीकरण, तो गोले ओएबीसी का समीकरण जो होगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड। ये जो इक्वेशन है ये गोले ओएबीसी का समीकरण है, क्योंकि एबीसी के जो कोऑर्डिनेट है उनमें एल्फा, बीटा और गामा आ रहा है, तो ये इस रूप में इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन की तुलना करेंगे हम किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d बराबर 0 से, और देखेंगे कि u, v और w की वैल्यू और d की वैल्यू क्या है। देखिए, x का जो गुणांक होता है वो 2u होता है, और हमारी इक्वेशन में x का गुणांक है माइनस का एल्फा, तो यहां से u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एल्फा बटे 2। इसी तरीके से y का गुणांक 2v और यहां पर y का गुणांक माइनस बीटा, तो 2v बराबर माइनस बीटा, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का बीटा बटे 2, और इसी तरीके से फिर w की वैल्यू आ जाएगी माइनस का गामा बटे 2, और d बराबर डियर स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारी इक्वेशन में नहीं है। तो यहां पर जो गोले के केंद्र हमको निकालना है, इस गोले का केंद्र एबीसी का, तो केंद्र के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है उसमें u, v, w और d की वैल्यू रख के हम गोले का केंद्र भी निकाल सकते हैं। और गोले का जो केंद्र होता है, देखिए वो क्या होगा, देखिए माना गोले का केंद्र केंद्र कुछ भी मान सकते हैं हम अपनी इच्छा के अनुसार। हम मान लेते हैं एफ, जी और एच। इस गोले का केंद्र अगर एफ जी एच हो तो एफ जी एच बराबर क्या होगा, एफ जी एच बराबर गोले का जो केंद्र होता है वो होता है माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्लू। ये गोले का केंद्र होता है। और अभी हमने देखा यू वी डब्लू के मान क्या थे, तो u के मान आया था हमारे पास माइनस एल्फा बटे 2, v का मान आया था माइनस बीटा बटे 2 और w का मान आया था माइनस गामा बटे 2, और d की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर u की जगह पर माइनस का एल्फा बटे 2 लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा ये एल्फा बटे 2, ऐसे ये भी हो जाएंगे प्लस में बीटा बटे 2 और गामा बटे 2। ठीक है, अब ये एफ जी एच के बराबर में जो हम केंद्र निकाल चुके हैं इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये हो गया f बराबर एल्फा बटे 2, इससे हम वैल्यू निकालेंगे एल्फा की जो हो जाएगी 2f। फिर g की तुलना करेंगे तो g बराबर है बीटा बटे 2, और यहां से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 2g। इसी तरीके से
अब हम h की तुलना करेंगे तो h बराबर हो गया गामा बटे 2 और यहां से गामा की वैल्यू आएगी 2h और इन अल्फा बीटा गामा के मान को समीकरण नंबर 2 में हम पुट करेंगे। देखिए समीकरण नंबर 2 में a अपॉन अल्फा प्लस b अपॉन बीटा प्लस c अपॉन गामा बराबर 1 है, तो अल्फा बीटा गामा की जगह पर 2f 2g और 2h हम रख देते हैं। देखिए समीकरण 2 में अल्फा बीटा और गामा के मान रखने पर तो देखिए a अपॉन अल्फा है वहां पर, तो अल्फा की वैल्यू 2f प्लस b अपॉन बीटा और बीटा की वैल्यू है 2g प्लस c अपॉन गामा और गामा की वैल्यू है 2h और बराबर में है 1। अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है, देखिए 1/2 ये हमने कॉमन ले लिया 1/2 को। अब बचेगा a अपॉन एफ प्लस b अपॉन जी प्लस c अपॉन h और इक्वल टू 1 और यहां से 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a अपॉन एफ प्लस b अपॉन जी प्लस c अपॉन h बराबर 2। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि गोले OABC के केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो केंद्र का बिंदुपथ निकालना है और डियर स्टूडेंट्स आप सब जानते होंगे कि जिस भी बिंदु का बिंदुपथ हमको निकालना होता है उस बिंदु की जगह पर x y z को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहां देखिए अब अतः गोले OABC के केंद्र, तो गोले OABC का केंद्र क्या है G और H, इसका बिंदुपथ लेंगे हम। का बिंदुपथ लेने पर तो जो इक्वेशन अभी हमारे पास लास्ट में आई है ये वाली, इसमें FGH की जगह पर x y z हमें करना पड़ेगा। तो ये हो गया a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई प्लस c अपॉन z और बराबर 2। ये वो इक्वेशन आ गई जो हमको सिद्ध करने के लिए ऊपर प्रश्न में दे रखी थी। तो यही वो इक्वेशन है जो हमको प्रश्न के अंदर सिद्ध करने को दे रखी थी। देखिए x a अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 2। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना है और बेसिक चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको मेरे साथ शेयर करें, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।